हेलो डेवलपर्स, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने ईजीएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। बट अभी हम उसको यूज केस में नहीं लेंगे, ठीक है। अभी उससे पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट ना क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से फाइल्स के साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर किस तरह से हम फाइल को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी फाइल सिस्टम पे, ठीक है। और फाइल सिस्टम के साथ हम देखेंगे किस तरह से किसी भी चीज़ को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं अपने नोड एप्लीकेशन में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने वीएस कोड में आ गए, ठीक है। और अभी हमारा ये सिंपल प्लेन एक नॉर्मल एज इट इज बाय डिफॉल्ट फोल्डर है, ठीक है, जो हमने ऑन किया है। तो इसमें जाके हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे npm init, ठीक है, -y, ठीक है। ये आप कर दोगे तो आपका क्या होगा कि इसी फोल्डर के अंदर आपका एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, पैकेज.json, ठीक है। यहाँ से आपसे मतलब इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है कि नेम क्या चाहिए, वर्जन क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। और आप -y नहीं लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करेगा, डायरेक्ट वो आपको एक नॉर्मल जो भी फोल्डर का नाम है उसके अंडरस्टैंडिंग पे ये आपको दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ फिर जाके ऐड ऑन कर सकते हो, आपको नेम चेंज करना हो, डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड ऑन करना हो, ठीक है। आप यहाँ से भी जाके क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो इसमें। ओके, सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक एक्सप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट आता है पैकेज, उससे हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल होकर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल टाइप का हमारा फोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है। जिससे मैंने बताया था आपको, ये हमारा क्या होता है, ब्लैक होल होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बन के आ जाते हैं, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ फाइल्स बना लेता हूँ, ठीक है। एक तो हम बनाएंगे क्या, index.js, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक्सप्रेस चाहिए, तो आप बताओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोलते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस आ गया। अब वहां से हम क्या करेंगे, अपना ऐप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद पोर्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे आप जाके इसे एंटर मार के डाल सकते हो कि हमारा जो पोर्ट जो है वो लिसन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बता दो डायरेक्ट ऐप डॉट, ये कुछ पैकेजेस थे जो मैंने बताया था फ्रंट एंड से जब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पैकेज डॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक यूआरएल इनकोडर आता है, अगर हम कुछ यूआरएल वगैरह डालते हैं वहां से तो उसको इनकोड करके हमें डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ आई होप दे दिया हमें, नहीं दे रहे कोई बात है। आप यहाँ पे जाके बोल दो ऐप डॉट गेट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स में ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ऐप डॉट लिसन कर लो, ठीक है, ऐप डॉट लिसन, ओके। यहाँ पे क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा हमसे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे बता सकते हो, एक तो पोर्ट लेगा, ठीक है, कौन सा पोर्ट आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। पोर्ट के बाद क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जो बताएगा कि आपका ये जो एप्लीकेशन है ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप यहाँ डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक ब्रैकेट लगा लो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल अपना एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, CLS करके। यहाँ जो मैंने आपको बताया था नोड माइनस माइनस वॉच के साथ, तो हम उसके साथ ही चलाएंगे अभी, ठीक है। नोड माइनस वॉच, ठीक है, index.js। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारा ये रनिंग हो गया 3000 पे, ओके। अपने ब्राउजर पे आके देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा, ठीक है। नो सरप्राइजिंग, ये हमारा बेसिक टेम्पलेट था एक्सप्रेस का, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको कुछ फाइल्स वगैरह बना के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि जब हम ये एप्लीकेशन को रन करें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए, एक फोल्डर बन के रेडी हो जाए, ठीक है। या फिर हम चाहते हैं यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट, सॉरी हाँ, कॉन्स्ट एक ऐप लेते हैं, ठीक है, ऐप डॉट गेट करते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं हम स्लैश क्रिएट फोल्डर, ठीक है, बोलते हैं क्रिएट, ओके। यहाँ से समझ लें क्रिएट करके हम कुछ करते हैं तो फोल्डर हमारा क्या हो जाए, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम जल्दी से रैप कर लेते हैं इस टाइप से, ओके। यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा फॉन्ट इसका इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ओके। और इसको भी हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है, या इसको रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर भी क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, किसके हेल्प से, तो एफएस। एफएस क्या होता है, फाइल सिस्टम। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे बोल लो फाइल सिस्टम इन नोड.js, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको दिखा देगा कि जो भी नोड फोल्डर्स आते हैं, ठीक है, जिस तरह से फाइल में कुछ रीड कर रहा हूँ, ठीक है,
कुछ राइट करना हो, ठीक है, या फिर आपको कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप वो सब मेथड्स देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके फाइल सेंटर है ना, यहाँ से जिस तरह से रीड वगैरह आता है ना, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ और देखना चाहता हूँ इसका, तो यहाँ पे आप आके सारा फंक्शन देख सकते हो, ठीक है। अप एंड फाइल करना हो, किसी का मोड चेंज करना हो, ठीक है, जिस तरह से परमिशन वगैरह हम देते हैं, ठीक है, ये आपको चेंज करना हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ रीड करना चाहते हो, ठीक है, बफर फाइल वगैरह, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये हमें किसका दे रहा है, प्रॉमिस एपीआई का। तो मैं क्या करता हूँ, सिंक्रोनस एग्जाम्पल पे चलता हूँ, ठीक है, किस तरह से सिंक्रोनस का काम करता है, या फिर यहाँ से प्रॉमिस का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो ब्राउज़र पे लोड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनकॉग्निटो मोड में खोल रखा है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से अपीयर हो रहा है। सो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा था प्रॉमिस के बारे में, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर यहाँ पे देख लो, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, फाइल हैंडल। क्या है, फाइल हैंडल। वो क्या कर रहा है, अपेंड करने का काम कर रहा है। उसके अंदर कुछ चेंज मोड होते हैं। मोड क्या होते हैं कि जिस तरह से हमें कुछ परमिशंस मिल रहते हैं, उसके अंदर कुछ रीड करने का, राइट करने का, या फिर कुछ डिलीट करने का, ठीक है। तो ये एक्सेस हम दे सकते हैं, ठीक है। ये सब और भी इसमें तरीके होते हैं एक्सेस देने के, ठीक है। और कुछ कोई फाइल आपका ऑलरेडी ओपन है, उसको आप क्लोज करना चाहते हो, क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बट हमारे यूज़ केस में ये सब मतलब उतना ज़्यादा आएंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर उस टाइप से बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। आप उसके अंदर फाइल रीड कर सकते हो, कुछ फाइल एडिट कर सकते हो, ठीक है, कुछ बना सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको बस अभी मैं अब जो बता रहा था क्रिएट करने का, ठीक है, अभी क्रिएट ना करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसके अंदर रीड कर सकते हो कोई फाइल को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, first.txt, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ डाटा ले आते हैं। दिस इज अ सिंपल फाइल फॉर लर्निंग फाइल सिस्टम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर हम फाइल सिस्टम को क्या करेंगे, एक तो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसको इंपोर्ट करने के बाद हम उसको यूज़ केस में लेके उसको उसके अंदर जो डाटा उसको रीड करने का ट्राई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप बता लो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एफ एस, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइल के अंदर जो डाटा है, ठीक है, उसको रीड करना चाहते हैं, और रीड करने के बाद हम क्या चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसके कुछ मेथड्स आते हैं, ठीक है, जिस तरह से बस नॉर्मल आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल सिस्टम को रीड करना है, ठीक है, और कुछ डाटा प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप बोल लो एफ एस डॉट रीड फाइल, ठीक है, और यहाँ पे हम सेंड नहीं करवाएंगे। सेंड करवाने पे अभी करंट क्या होगा, ठीक है, चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको करंट में क्या हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड जो हम सेंड कर रहे थे उसको कमेंट करके अभी बस डाटा में सेंड करवाता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, जब हम इस पर हिट करेंगे तो हमें एक हेलो एरर मिल रहा है, ठीक है, एरर के पेज नॉट फाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे पेज का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डालते हैं फर्स्ट, फर्स्ट, और यहाँ पे डालते हैं टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज द सैम्पल फाइल फॉर लर्निंग फाइल सिस्टम, इस टाइप से डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि जब आप यहाँ पे सेंड करवाना चाहते हो, ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे हमें फाइल डाउनलोड होकर मिल रही थी, ठीक है, जिस तरह से मैं ट्राई किया था मुझे कुछ फाइल्स यहाँ डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक मिल गई थी। तो उसके अंदर क्या था हमारा, उसके अंदर हमारा मतलब यही टेक्स्ट लिखा हुआ था, बट अभी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फाइल सिस्टम। अब देखो हमने क्या किया, रीड फाइल, ठीक है, और इसको हम हैंडल कर रहे हैं कॉल बैक के साथ, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि इस डाटा को किसी चीज़ में स्टोर करवाना, ठीक है। अभी हम क्या हो गए, बाउंड हो गए कि अब इस डाटा को हम यहीं से भेज सकते हैं। बट हो सकता है कि हम इस डाटा को रीड करना चाहें और उसके बाद उस डाटा पे कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहें, ठीक है। तो उस केस में हम नॉर्मल इस रीड फाइल को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, रीड सिंक आता है, ठीक है, क्या आता है, रीड सिंक नाम का फंक्शन आता है, इसको हम क्या करते हैं यूज़ केस में ले सकते हैं अपना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यही काम करवाएंगे हम सिमिलरली, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू एफ एस डॉट रीड सिंक, और यहाँ पे अपना फाइल का नाम दे दिए। और ये UTF-8 क्या होता है, ठीक है, ऊपर भी देखा होगा UTF-8 और नीचे भी देख रहे हो UTF-8, ठीक है। तो UTF-8 क्या होता है कि अगर कोई हमें टेक्स्ट फाइल दे रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी डाटा लिखा हुआ है तो उसके अंदर टेक्स्ट फाइल को डिकोड करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। हमें जो फाइल मिल रही होती है वो हमारे क्या होता है, एनकोडेड होती है, ठीक है।
तो उससे कोई भी फाइल अगर हम निकालना चाहते हैं, मतलब फाइल के अंदर का कुछ भी कंटेंट निकालना चाहते हैं, तो उसको रीड करने के लिए, मतलब सिस्टम को बताने के लिए कि आप इस चीज़ से UTF-8 की हेल्प से आप इसको एनकोड कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाटा के अंदर भेज दिया। अब यहाँ पे जाके हम बोलते हैं response.send ये। ठीक है, आप इसको ही चाहो तो ट्राई कैच में रैप कर दोगे तो आपका यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी हो जाएगा। ठीक है, बट रीड फाइल क्या कर रहा था, रीड फाइल हमसे एक कॉल बैक फंक्शन भी मांग रहा था। ठीक है, आप इसके अंदर भी चाहो तो कॉल बैक फंक्शन दे सकते हो कि अगर इनकेस कुछ फेल होता है तो वो हैंडल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल के अंदर कुछ डाटा चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज फाइल सिस्टम एंड सेंडिंग सेंड बाय रीडिंग द फाइल। ओके, इस टाइप से रिफ्रेश कर लो तो आपको थोड़ा भी चेंज मतलब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों हमारा सिमिलरली काम करता है। ठीक है, सिंक वाला और ये इस टाइप से। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन दोनों के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो रीड फाइल हमारा क्या कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रीड एसिंक वाला जो है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो रीड फाइल जो है ये हमारा क्या नॉन ब्लॉकिंग टाइप का है। ठीक है, मीन्स जो भी हमने पढ़ा रखा था मैंने आपको कि एसिंक होता है और सिंक टाइप का फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारा जो रीड फाइल होता है नॉर्मल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये हमारा क्या एसिंक का है। ठीक है, मीन्स ये नॉन ब्लॉकिंग नेचर का है। मतलब सपोज कि अगर इसके अंदर कुछ भी टाइम हो रहा है, ठीक है, मतलब ये फाइल रीड करने में हमें 10 सेकेंड 20 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 सेकेंड तक इसको वेट नहीं करेगा। ठीक है, 5 सेकेंड तक वेट नहीं करेगा और नीचे वाले लाइन को, मतलब नीचे वाले कोड जितने हैं उसको एग्जीक्यूट होने देगा। ठीक है, बट हमारा ये फाइल सिंक क्या है, वो हमारा ब्लॉकिंग नेचर का है। ठीक है, ब्लॉकिंग नेचर इन सेंस कि हम चाहते हैं कि हमें पहले ये डाटा मिले, उसके बाद इस डाटा को यूज़ करके हम नीचे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये वाला क्या होगा, फेल हो जाएगा। वो बोलेगा कि डाटा मिला ही नहीं तो आप किस पे काम करवाओगे। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, पहले डाटा मिल जाएगा, फिर हम उस पर क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया हमारा रीड करने का। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रिएट है ना, यहीं पे मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई डायरेक्टरी वगैरह बनानी हो, क्या करनी है, कोई डायरेक्टरी बनानी हो, तो आप यहाँ पे जाके बता सकते हो fs.create। ठीक है, क्रिएट 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 मेक डायरेक्टरी। ठीक है, मेक dir। ओके, तो यहाँ पे आप चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका। ठीक है, और इसको कमेंट कर लेते हैं, ये हटा ही लेते हैं ना। ओके, इस टाइप से देखो हम यहाँ बोल रहे हैं कि fs.make डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम क्या डालना है, न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, और ये रिकर्सिव ट्रू क्या करता है, ठीक है, रिकर्सिव ट्रू करता है कि एक तो हमारा चेक कर लेगा। ठीक है, इसका एक और सिंपल मेथड आता है, डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एक और मेथड आता है, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ उसका। ठीक है, एक एनहांस या कंटेन करके एक होता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, auto create file if not exist नोट एक मेथड आता है इसका, वो स्किप कर रहा हूँ मैं। अपेंड अपेंड अपेंड, नहीं ये नहीं है, शायद वो प्रॉमिस वाले में होगी, तो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब चेक करता है कि हमारा क्या ये डायरेक्टरी मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको स्किप कर देता है। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं तो उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, अभी उसे छोड़ दो, हम अभी बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके वो थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हम नॉर्मल बस चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेक डायरेक्टरी न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं रिकर्सिव ट्रू। अगर कुछ एरर आती है, ठीक है, यही एरर को आप चाहो तो यहाँ भी हैंडल करवा सकते हो या फिर यहाँ भी हैंडल करवा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ एरर आती है तो आप बता दो कि हमारे कुछ भी रिस्पॉन्स करने में एरर आई है और यहाँ से फंक्शन को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर सब कुछ चल जाता है तो यहाँ पे बोलेंगे डायरेक्टरी हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, एंड पॉइंट अपना डालता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट और एंटर मारो। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुल। आप यहाँ पे आके वेरीफाई कर सकते हो कि क्या कोई हमारा न्यू डायरेक्टरी करके बना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो न्यू dir करके हमारा एक फाइल बन गया है। ओके,
सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई डायरेक्टरी वगैरह बना सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्टरी का। ठीक है, अब हम चाहते हैं कोई फाइल बनाना और उसके अंदर कुछ राइट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, ये ऊपर वाले में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, न्यू डायरेक्टरी जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ फाइल बनाएंगे। चलो हम इसको क्लियर कर देते हैं वो। ठीक है, इसको कर लो रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आ जाओ। तो हम बोलते हैं एफ एस डॉट राइट फाइल। ठीक है, चलो बोलता हूँ एफ एस डॉट राइट फाइल। ठीक है, एक ले लेता हूँ ना इनका। ठीक है, इस टाइप से सॉरी, इस लाइन को अनकॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हम बोल रहे हैं एफ एस डॉट रीड नहीं, अब बोलते हैं यहाँ पे राइट फाइल, राइट फाइल। ठीक है, इसमें भी सिंक्रोनस करके आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका भी एग्जांपल सिमिलरली आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे वाले में हमने ले रखा था। ठीक है, हम बोलते हैं एफ एस डॉट राइट फाइल। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो फोल्डर का पूरा पाथ दे सकते हो। ठीक है, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कहाँ पे क्रिएट हो मेरा, डॉट स्लैश, ठीक है, न्यू डी आई आर, न्यू डी आई आर स्लैश फर्स्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पे बोल लो इसमें भी इंडेक्स डॉट स्लैश, एक ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, एक ऊपर जाके क्या करेगा, न्यू डायरेक्टरी में फाइंड करके और यहाँ पे क्रिएट करेगा हमारा। ठीक है, क्या चीज़, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और यहाँ पे यू टी एफ एट ले सकते हो, सॉरी, यहाँ पे डाटा हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, डाटा, इस तरह से बोल लो। चलो एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ठीक है, डाटा, और यहाँ पे बोलते हैं कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग में दिस सैंपल फाइल, सेंड बाय राइटिंग, राइटिंग द फाइल। ठीक है, ये हो गया। हम बोल रहे हैं एफ एस डॉट राइट फाइल। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पाथ दे रखा है उसके अंदर ये डाटा लेगा। ठीक है, और कुछ एरर आती है तो एरर को हैंडल कर लेगा। ठीक है, नहीं तो हमें डाटा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हिट करवाते हैं एक बार, यहाँ पे जाके हिट करवाते हैं तो आई थिंक कुछ एरर आ गया। तो हमारे यहाँ फाइल तो क्रिएट हो गया। ठीक है, डाटा नहीं मिला हमें, तो डाटा हमें मिलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, डाटा यहाँ है ना, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ बस एरर हैंडलिंग करवाएंगे हम। ठीक है, कि एरर हमारा क्या हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से जाके बोल दो, यहाँ पे जाके अनकमेंट करके यहाँ पे बोल दो फाइल हैज बीन क्रिएटेड, हैज बीन क्रिएटेड। ओके, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइल भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ जाके रिफ्रेश कर लो, तो फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट में डाटा मिल गया है। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल के अंदर राइट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो हमारा फर्स्ट डॉट टी एक्स टी क्या था, अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का नाम कर देता हूँ सेकेंड। ओके, और यहाँ से ये न्यू डायरेक्टरी जो है इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये हमारा ये इसी फोल्ड फाइल के अंदर, ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर हमारा एक सेकेंड डॉट टी एक्स टी करके बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर ये सैम्पल डाटा जो हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो सैम्पल डाटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ जाके रिफ्रेश कर लो तो फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे देख लो सेकेंड डॉट टी एक्स टी करके क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो अब क्या करते हैं, एक नॉर्मल जो मैंने बताया था फाइल सिंक करके, ये हमारा क्या है, एसिंक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, मीन्स इसका ब्लॉकिंग नेचर नहीं है। इसके नीचे अगर कोई काम अगर चाहते थे करवाना हम, तो वो कंटिन्यूसली हमारा करता रहेगा। इवन तो इस फाइल को राइट करने में कितना भी टाइम लगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मेजर केस में हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल के अंदर कुछ हम डाटा इंसर्ट करें। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ काम करें। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में इसको हम क्या करते हैं, कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चल के बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे बोल लो डायरेक्ट एफ एस डॉट राइट सिंक, राइट फाइल सिंक। ठीक है, आप यहाँ पे नॉर्मल जो, चलो एग्जांपल लिए, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल डाटा जो है वो लोगे आप। यहाँ पे आप पाथ बताओ। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ थर्ड,
ये हो गया थर्ड डॉट टी एक्स टी, नाम से हमारा क्या क्रिएट होगा, और कुछ दिक्कत आते हैं तो यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि इस फाइल को सपोज लिखने में हमें 10 मिनट, उतना तो नहीं, मतलब 5-6 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, और हम चाहते हैं उसके बाद ही कुछ नीचे का काम करवाना, उस केस में हम लेंगे फंक्शन केस राइट फाइल सिंक का यूज़। ठीक है, ये जब आप कोडिंग करोगे फाइल सिस्टम के साथ थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर होगे, काम करोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा किस तरह से कोड हमारा चल रहा है। ठीक है, वर्बली बताने से आपको नहीं चलेगा पता। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये कि देखो यहाँ पे थर्ड डॉट टी एक्स टी करके क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, और इसके अंदर डाटा कुछ आ गया हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दे दिया कि हमारा राइट फाइल किस टाइप से काम करता है और राइट सिंक किस टाइप से काम करता है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा क्या, फाइल किसका क्रिएट और रीड करने का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाना। ठीक है, मतलब यहीं पे एक एंड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं एफ डॉट रिमूव, सॉरी गेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ बोलता हूँ रिमूव का। ठीक है, बोलता हूँ रिमूव। ओके, चलो एग्जाम्पल दे दिया, बहुत अच्छा। तो अब देखो हम बोलेंगे एफ डॉट गेट। ठीक है, बोल रहे हैं एंड पॉइंट किसको हम हिट करेंगे, जब हम हिट करेंगे स्लैश रिमूव को। ठीक है, किसको, स्लैश रिमूव को। तब क्या होना चाहिए, हमारा जो एफ एस है वो हमारा सेकेंड वाला टी एक्स टी जो है, ठीक है, आप उसका यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ दोगे। ठीक है, तो वो पाथ लेके बोलेगा कि मुझे ये वाला फाइल जो है वो अनलिंक करना है। क्या करना है, अनलिंक करना है। अनलिंक भी हम क्या कर सकते हैं, अनलिंक करवा सकते हैं, और अनलिंक एसिंक करवा सकते हैं। ओके, वो डायरेक्ट आपसे इसका मतलब पाथ लेके डायरेक्ट रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर कुछ एरर आते हैं तो आप एरर को भी हैंडल कर सकते हो। अब हम बोलते हैं यहाँ पे जाके स्लैश रिमूव। ठीक है, और हिट मारोगे तो देखो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपका यहाँ पे सेकेंड डॉट टी एक्स टी नहीं है, इसके अंदर बस एक फर्स्ट है, सेकेंड डॉट टी एक्स टी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये किस तरह से करवाया हमने, फाइल सिंक के थ्रू। ठीक है, अब नॉर्मल हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कमेंट करके इस लाइन को मैं क्या करता हूँ नीचे रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ एफ एस डॉट अनसिंक सिंक। ठीक है, अनलिंक सिंक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा थर्ड डॉट टी एक्स जो है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोमा डाल के एरर हैंडल भी कर सकते हो, ये कॉल बैक हमसे मांगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंटर मारोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा थर्ड डॉट टी एक्स टी भी क्या हो गया, रिमूव हो गया है। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइल सिस्टम की हेल्प से हमने क्या क्या देख लिया, इस तरह से कोई फाइल के अंदर एडिट करते हैं। ठीक है, राइट करते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, और अनलिंक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे यहाँ पे फाइल ही हो। ठीक है, यहाँ पे जाके आप कुछ भी डाल सकते हो, डायरेक्टरी का नाम डाल सकते हो या फिर कुछ भी डाल सकते हो, वॉट यू एवर यू वांट। ठीक है, इस तरह से आप इससे काम करवा सकते हो। ओके, सो अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कोई हमारा फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखो अब इस जैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे थे ना, ये क्रिएट। ठीक है, तो हम जब फाइल रीड कर रहे थे, चलो डायरेक्टरी पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल आपको देखते हैं कि कोई फाइल एग्जिस्ट करता है करेंटली या नहीं करता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो है ना, इसको फर्स्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, बाहर। हम चाहते हैं कि कोई फाइल अगर हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक आता है एग्जिस्ट सिंक करके, कौन सा, एग्जिस्ट करके। ठीक है, चलो हम मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोलो इफ, एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन में हम बोलेंगे एफ एस डॉट एग्जिस्ट फाइल। ठीक है, एफ एस डॉट एग्जिस्ट फाइल। ठीक है, एग्जिस्ट डालोगे तो आपको पास एक ही मेथड है। ठीक है, कौन सा, एग्जिस्ट। ये हमारा क्या चलेगा, किस टाइप से चलेगा, ये हमारा चलेगा सिंक्रोनस पे में। ठीक है, मीन्स ब्लॉक करता हुआ कोड हमारा है ये। ठीक है, फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही नीचे वाले कुछ काम चलेंगे हमारे। ठीक है, इस टाइप से। तो चलो कुछ तो दिया हमें, अब क्या दिया ये पता नहीं, और इसका चेक कर लेता हूँ कहाँ से शुरू हो रहा है। ये हो गया। ठीक है, इसका कहाँ पे है ये, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
या तो इफ का, ठीक है, यहाँ पे आप बोल लो एल्स, और नीचे से इनको हटा लेते हैं। कुछ स्लैश वगैरह दे रखा है क्या हमने? तो वो कोड भी हमारा पहले वाला भी सही था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम डाटा, चलो डाटा है ना, अपेंड करवाना चाहते हैं डाटा को, ठीक है। अभी अपेंड को छोड़ दो आप, ठीक है, और डाटा एरर फाइल और ट्रैक, चलो इसको भी हटा लो अभी, ठीक है। दोनों को कमेंट करते हैं, ठीक है, इवन हटा ही लेता हूँ, ठीक है। अपेंड को हम देखेंगे बाद में, ठीक है। हम बस चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे हम बस कंसोल करवाना चाहते हैं कि वेदर हमारा फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे हम आके बोलते हैं लॉग, ठीक है, बोलेंगे दिस फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे अगर रीड नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कंसोल दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे आके हम किस पे एंड पॉइंट है, स्लैश है, ठीक है, रिमूव करके एंटर मारते हैं, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स में हम कुछ सेंड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले में रिस्पॉन्स में कुछ भेजना चाहता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, बोलता हूँ टेस्ट हेलो वर्ल्ड ही भेजता हूँ ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे आके क्या करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। देखो हमारा ये फाइल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है फाइल एग्जिस्ट रीडिंग द फाइल, ठीक है, मतलब अभी हमारा जो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी है वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो किसके मदद से किया, एग्जिस्ट सिंक के हेल्प से। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या चलता है, सिंक्रोनस वे में चलता है, मतलब ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ही नीचे जाके हम चेक करवाएंगे। वैसे भी आप ही सोचो ना, फाइल सिंक जो है हम तभी तो यूज़ करेंगे जब हमें इसके बाद कुछ काम करवाना हो, मतलब ये कुछ चेक करवाना नहीं, हमें हमेशा क्या रिटर्न करते हैं, बूलियन वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स इफ द पाथ एग्जिस्ट, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एसिंक्रोनस वर्जन ऑफ एपीआईज, ठीक है, आप यहाँ पे जाके उसके वर्जन को देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से मतलब आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। एफ एस एग्जिस्ट इज डेप्रिकेटेड बट एफ एस एग्जिस्ट सिंक इज नॉट द कॉलबैक पैरामीटर, ठीक है, टू फाइल एग्जिस्ट एक्सेप्ट द पैरामीटर दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द नोड जेएस कॉलबैक, ठीक है। एफ एस डॉट एग्जिस्ट सिंक डज नॉट यूज ए कॉलबैक, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट क्या करता था हमारा, वो एक हमसे कॉलबैक लेता था जो कि हमारी नोड वर्जन के साथ परफेक्टली काम नहीं करता था, ठीक है। बट फाइल सिंक जो क्या करता है वो डज नॉट यूज कॉल बैक, ठीक है, मतलब ये हमारा कोई भी कॉल बैक फंक्शन नहीं लेता है, ठीक है। इस टाइप से आप किसी पे भी होवर करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम जाते हैं जब भी वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक उसके अंदर कुछ अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप बोलो एफ एस डॉट अपेंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास फिर से आ गया अपेंड और अपेंड सिंक, ठीक है। तो अब हम दो दो पे नहीं करके दिखाऊंगा, बस मैं अपेंड सिंक वाले पे करके चलूंगा, ठीक है, इस वाले पे। इससे क्या होगा, मतलब टाइम हमारा थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। अपेंड सिंक करना है हमें किसके अंदर, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर, ठीक है। बोलता हूँ फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, और कुछ एरर आती है, ठीक है, तो उसको आप हैंडल कर लेना, बोलो डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है, और इसको बंद कर लो इस टाइप से, ठीक है। अपेंड करवा रहे हैं हम, ठीक है, फिर से डाटा, ठीक है। तो हमें देखो अभी क्या है, अभी करेंटली में किस टाइप से चल रहा है, बस नॉर्मल इस टाइप से, ठीक है। जब अपेंड करवाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा एक और लाइन हमारा ये वाला रन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ है ना, आप यहाँ पे चाहो तो आपको यहाँ पे इस इस फाइल में वो डाटा मिल जाएगा, ठीक है। जब वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके अंदर आ जाओ, ठीक है, इसके अंदर देख लो आप कि हमें यहाँ पे फाइल के साथ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें कुछ भी स्पेसिंग नहीं मिल रही है, तो स्पेसिंग देने के लिए आप यहाँ पे चाहो तो एक नॉर्मल इस टाइप से प्लस करके इस टाइप से स्पेस दे सकते हो, ठीक है। और न्यू लाइन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जाके बैकटिक्स के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश और एन, ठीक है, इस टाइप से। तो अब इस केस में क्या होगा, अभी देख लो टेक्स्ट हमारा किस टाइप से यहाँ, तो हम चाहते हैं इसके बाद एक न्यू लाइन मिलना, तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लो आप, तो हमारा यहाँ पे एक न्यू लाइन मिल जाएगा, ठीक है।
इस टाइप से आप इसको यूज़ में ले सकती हो। हमने क्या किया, अपेंड करवाया अपनी फाइल में कुछ डाटा, ठीक है, अपेंड करवा लिया है। इसके अंदर और भी फंक्शन आते हैं, ठीक है, इस तरह से देख लो आप, रीड हो गया, मेक डायरेक्टरी हो गया, एग्जिस्ट हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप जाके इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, आप उसको एग्जिस्ट यूज केस में ले सकते हो, ठीक है। इस टाइप से मेक डायरेक्टरी तो आप बहुत बार यूज़ करोगे जब आप कोई फाइल वगैरह इमेज वगैरह के साथ काम करोगे तो, ठीक है। चलो, ये सब केस तो हमारा हो गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से हम कोई फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह से अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं ना। अब हम एक स्टेप क्या करते हैं, फॉरवर्ड लेते हैं और इस काम को हम थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है। बैकवर्ड आई मीन कि एक न्यू राउट बनाएंगे, ठीक है। राउट के अंदर से ये सारा उठा के लाएंगे और यहाँ पे हम अपना डालेंगे, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन है ना, इसको, ठीक है, इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, किस नाम से, राउट, राउटर, डाउट्स कर लेते, ठीक है, डाउट्स, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ अपना डालेंगे और उस पाथ को बोलेंगे कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है। रीड, ये क्या कर रहे हैं, अपेंड करवा रहे हैं, तो अपेंड का फंक्शनलिटी, ठीक है, अपेंड, अपेंड राउट डॉट जीएस, ओके। यहाँ पे देखो, अब राउट क्रिएट किस तरह से करते हैं वो भी चलो मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक फाइल के अंदर बस हम डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बोलो एक्सप्रेस, ठीक है। फर्स्ट हमको क्या चाहिए, एक्सप्रेस, ठीक है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, ठीक है। अब जब रिक्वायर्ड कर लिए तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट राउट, राउट इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ये ठीक है, एफ एस डॉट, चलो एफ एस, हाँ एफ एस भी चाहिए हमें, क्योंकि अपेंड वाला हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बता दो आप राउट डॉट गेट, ठीक है। सॉरी, चलो हम पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आप बता दो राउट, बस क्या बता दो, राउट, ठीक है। राउट डॉट गेट क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, ये, ओके। चलो राउट डॉट ये हो गया। अब इसको एक फंक्शन के अंदर ले लोगे आप तो आपको और भी कन्वीनियंट हो जाएगा यूज़ करने में, ठीक है। क्या करना है, कन्वीनियंट हो जाएगा अगर किसी फाइल के अंदर आप ले लेते हो तो, ठीक है, मतलब किसी इसके अंदर, बट अभी उसको रहने देते हैं, बस आप यहाँ पे बता देना, डिफाइन कर देना। और चलो कंट्रोलर के बारे में बाद में हम देख लेंगे, ठीक है, कंट्रोलर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो आप, राउट डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे आप जाके बोल लो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, राउटर को। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं राउटर, ठीक है। अब इंडेक्स में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से ये है ना, स्लैश, हम यहाँ पे बोल देते हैं अपेंड, यहाँ जो क्रिएट किए बोलते हैं अपेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमें ये कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ पे करना है उस फाइल को, जो राउटर हमने वहाँ क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट करना है, अपने ऐप को बताना है कि ऐप भैया आप इसको यूज़ करो, क्या करो, यूज़ करो। तो आप बताओगे ऐप डॉट यूज़, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या लेगो आप, फर्स्ट तो हम पाते देते हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारा स्टार्टिंग वाली होती है, ठीक है। उसके बाद कोमा डाल के आप यहाँ पे बस उस फाइल का नाम बताओगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम उस राउटर वाले को इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट अपेंड राउट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड किसको करना है हमें, ठीक है, राउट को, डॉट स्लैश राउट्स स्लैश अपेंड राउट, ओके। अब बस यहाँ पे जाके कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे बोल दो कोमा डाल के ये, ठीक है, इस टाइप से। तो अब क्या होगा, स्लैश अपेंड पे जब हम हिट करेंगे, ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन है बस यहाँ पे, ठीक है। अब जब जैसे हम यहाँ पे आके बोलेंगे स्लैश अपेंड, हिट मारोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो हमें मिल रहा है, यहाँ पे एक न्यू लाइन हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप बैक जाके राउट बना सकते हो और उसके बाद राउट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ सकते हो। हम चाहते हो इन सारे फंक्शन को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आके एंटर मार के पेस्ट कर लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पे बोल लो राउटर, यहाँ पे भी बोल लो आप राउटर, ठीक है। अब यहाँ से बस हमें कुछ नहीं करना, बस राउट तो हमारा ये रहेगा, बस इन 3 की जगह यहाँ पे जाके बस चेंज करना है, रिमूव यूज़ करना है और रिमूव कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट कुछ करना हो तो क्रिएट का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएटेड, क्रिएट में कुछ हम कमेंट तो नहीं किया ना, देखो हमारा यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी ऑलरेडी बना हुआ था, हम इसको क्या करते हैं क्रिएट करते हैं और यहाँ से फिर से रिफ्रेश मारो तो आपको यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक राउट का सेपरेट फाइल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स में आके आप यहाँ पे बता दो कि ऐप भैया मेरा एक कोई फाइल है, ठीक है, जो मैंने राउट नाम से मतलब इस नाम से बना रखा है, वहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ राउट को, आप यहाँ पे आके यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउट का क्रिएशन, ठीक है। तो हमने बता दिया कि किस तरह से राउट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली मतलब जो वहाँ पे हम ऐप डॉट करके कर रहे थे, यहाँ पे हम बोलेंगे राउट डॉट करके, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है। आप चाहो तो इसको इस राउट को इस तरह से यहाँ पे जाके बोल लो राउटर, डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से राउटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दोनों केस में हमारा काम सेम करेगा, ठीक है, कोई एरर वगैरह थ्रो नहीं कर रहा हमें, ठीक है। दोनों काम आप करवा सकते हो, वो अपने यूज़ केस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप चाहो तो डिफरेंस ला सकते हो, ठीक है, मतलब चेंजेस कर लेना, ठीक है। तो इतना हमने बेसिक अपने फाइल सिस्टम को कवर कर लिया है, और आप जिस तरह से कवर करते चलोगे, ठीक है, तो आपको उसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी फाइल्स के अंदर, ठीक है, वो ईजी नहीं होती, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक हमने बता दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़े और फाइल्स पर कुछ टास्क परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम काम करते हैं, ओके। सो टिल कीप सपोर्टिंग मी, कीप लाइकिंग वीडियोस एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट डे।